नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है और बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों से लेकर के अगले कुछ दिनों में कैसा रहेगा मौसम। लेकिन इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि मौसम विभाग ने कल यानी कि 29 जून को ही, कल ने 29 जून के आसपास, इन्होंने 30 तारीख के आसपास इन्होंने कॉन्फ्रेंस किया कल। तो कल हालांकि एक महीना बीत गया पूरे मानसून सीज़न का, हमारे यहाँ बारिश का नाम निशान भी नहीं है। तो बाकी क्षेत्रों में कई इलाकों में हुई है और उन्होंने बताया है कि जुलाई का मंथ, जून तो कई इलाकों में बहुत बेकार गया, कई इलाकों में काफ़ी अच्छा गया। तो जुलाई का मंथ देश में कैसी वर्षा लेकर के आएगा और किस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी, उन्होंने इसके बारे में डिटेल में बताया है। उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे कि कहाँ पर उन्होंने कितनी वर्षा की जो गतिविधियाँ हैं वो बताई हैं। उसके पहले फ़िलहाल अभी के समय का जो वेदर कंडीशंस हैं वो चेक कर लेते हैं कि क्या बता रहे हैं और किस तरह की वर्षा वो दिखा रहे हैं, किस तरह की रेनफॉल एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। इसके बारे में आगे फ़िलहाल इस वीडियो में देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस समय अगर देखेंगे लगभग 1 बज रहे हैं, देखेंगे यहाँ पर तो जो सिस्टम है वो देख पाएंगे इसमें झारखंड को पार करते हुए जो दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश और साथ साथ में लगे जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, पूर्वी मध्य प्रदेश, यहाँ पर सिस्टम दिखाई पड़ रहा है जो कि एक लो प्रेशर एरिया है, देख पाएंगे यहाँ पर। और जब इससे हम आगे बढ़ेंगे, चलेंगे 2 तारीख के आसपास, तो देखेंगे कल जो है सिस्टम थोड़ा सा और आगे आएगा, जैसे 10 बजे तक करीब देखेंगे ये पश्चिमी जो है वो मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंच जाएगा। ट्रफ भी यहाँ से नीचे की तरफ बनी रहेगी और आज जो ट्रफ है वो ऊपर की तरफ हल्का से दिखाई पड़ रही है पश्चिमी सिरा, लेकिन कल जो होते होते पूरा जो ट्रफ है वो काफ़ी नीचे चली आएगी। और कल पूरे तरीके से देखेंगे जो मध्य भारत का क्षेत्र है वहाँ पर ट्रफ जो है वो रहने वाली है, मानसून ट्रफ। देखेंगे 3 तारीख के आसपास, तो 3 तारीख के आसपास भी थोड़ी सी जो मानसूनी ट्रफ है वो हल्की सी ऊपर जाएगी और यहाँ पर जाने की संभावना है। 4 तारीख को देखिए सामान्य पोजीशन के लिए आ जाएगी, जहाँ पर सामान्य पोजीशन इसका होता है वहाँ पर आ जाएगी। और 5 को देखेंगे तो एक और नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरने की संभावना है, जो सर्कुलेशन हो सकता है कि LPA यानी कि लो प्रेशर एरिया भी ये डेवलप हो जाए, लो प्रेशर एरिया भी बन जाए। इस तरह की गतिविधियाँ देख सकते हैं। 6 तारीख के आसपास ये वहीं पर स्ट्रॉन्ग होगा, ये वो जहाँ पर बना हुआ है। और 7 तारीख के आसपास देखेंगे फिर से ये सेंट्रल पार्ट्स की ओर बढ़ने की संभावना है। 8 के आसपास देखेंगे तो ये राजस्थान गुजरात की ओर जाने की इसकी संभावना दिखाई पड़ी है और इसकी गुजरात जाने की संभावना है। लेकिन उसी दौरान 8 के दौरान ये जो मानसूनी ट्रफ है ये जो है उत्तरवर्ती हो जाएगी, यानी कि जो पूर्वी सिरा है वो यहाँ से इस तरह से आगे जाकर के तराई की बेल्ट में चले जाने की संभावना है 9 के आसपास। और 10 के आसपास देख पाएंगे पूरी तरह से, आप देख पाएंगे 10 के आसपास पूरी तरह से जो ट्रफ है वो तलहटी में शिफ्ट हो गई है। इतनी तलहटी में नहीं जानी चाहिए, इतना तलहटी में जाने से भी बारिश में काफ़ी ज़्यादा कमी आती है। और हालांकि मानसून ट्रफ अगर एक्टिव रहेगी तब तो कई इलाकों में काफ़ी वर्षा होगी, हालांकि जब मानसून कमज़ोर, जो ट्रफ वो कमज़ोर हो जाएगी तब वर्षा में काफ़ी कमी आएगी। 11 के आसपास देखेंगे एकदम तलहटी में बने रहने की संभावना है। और 12 के आसपास देखेंगे तो पूर्वी सिरा थोड़ा सा नीचे आएगा सरक करके, क्योंकि उसी समय एक नया बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने की संभावना है। 13 के आसपास ये आगे बढ़ेगा और 14 के आसपास ये देखेंगे और आगे बढ़ेगा और ये उत्तर प्रदेश की तरफ चले जाने की इसकी संभावना है कि ट्रफ के साथ साथ ये जो सिस्टम आगे बढ़ जाएगा, ऐसे प्रतीत हो रहा है, ऐसा संभावना जो है वो दिख रहा है, देख पा रहे हैं यहाँ पर। हालांकि तो लंबी बात है, क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में अभी, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग समय में आगे बढ़ते हैं तो बदलाव होने की संभावना बढ़ती रहती है। इसी लगे GFS का भी अगर देख लें तो देखिए ये भी दिखा रहा है कि कहाँ पर इस समय सिस्टम बना हुआ है। और कल होते होते ये दिखा रहा है कि ट्रफ मिल जाएगा और कल ये दिखा रहा है कि 3 तारीख को ट्रफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अब GFS कितना इसमें सटीक होता है ये तो अभी समय बताएगा। और दिखा रहा है कल ये सिस्टम जो है वो अस्तित्व अपना खो देगा और दिखा रहा है कि 4 तारीख के आसपास एक नया सिस्टम बंगाल खाड़ी में उभरेगा और ये आगे बढ़ेगा। और ये 5 तारीख के आसपास, 6 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये दिखा रहा है कि ये उत्तरवर्ती थोड़ा सा हो जाएगा और इस सिस्टम के साथ ये खत्म हो जाएगा। तो अभी इसका अपने एक अलग जो सिस्टम नियम है वो 9 तारीख के आसपास दिखा रहा है कि सर्कुलेशन जो है उत्तर प्रदेश के आसपास काफ़ी रहेगा, बिहार के आसपास रहेगा, वो अभी अलग बात है। GFS काफ़ी अलग है ECMWF से। उसके बाद ये दिखा रहा है कि 13 तारीख के आसपास ये भी दिखा रहा है कि जो ट्रफ है उत्तरवर्ती होने की संभावना दिखाई पड़ी है। और पश्चिमी सिरा तो पूरा उत्तरवर्ती रहेगा, पूर्वी सिरा में थोड़ा बहुत इधर जो है हलचल, सिस्टम की हलचल बने रहेंगे, इस तरह की संभावना जो है वो नज़र आ रही है। देखिए यहाँ पर भी सिस्टम बनता दिखाई पड़ रहा है बिहार के आसपास क्षेत्रों पे, वो अलग बात है कि यहाँ पर कितना प्रभाव रहेगा, लेकिन ये है कि इसमें चेंजेज आने की संभावना रहेगी और बदलाव होने की भी जो प्रोबेबिलिटी है वो बनी रहेगी। इस तरह की पूरी प्रोबेबिलिटी है कि चेंज होने की पूरी संभावना दिखाई पड़ रही है। जो भी होगा उसके बारे में आगे अपडेट करेंगे। तो अभी देखिए क्लाउड, इस समय देखते हैं कि बादलों का क्या स्थिति है, इसको देखेंगे मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है कि अगले जुलाई का जो महीना है वो किस तरह का वेटेस्ट महीना देखने को मिलेगा।
ये देखिए बादलों की स्थिति अगर देखिए तो जहाँ पर ट्रफ है उसी तरह से ट्रफ जो ये सिस्टम है वो भी बन रहे हैं। देखिए अभी ट्रफ अगर बात करें, देखिए ट्रफ कहाँ पर दिखाई पड़ रही है। देखिए ये जो है मानसूनी ट्रफ, क्योंकि देखिए आपको पता है कि इस तरह से ट्रफ ऊपर की तरफ मूव कर रही है। और देखिए वहीं पर कितना भयंकर जो है बिजली की चमक धमक के साथ साथ वर्षा हो रही है। फिर साउथ में देखेंगे, साउथ में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स जो है कई इलाकों में छाए हुए हैं, यानी कि पूरे भारत जो है वो बादलों से भरा पड़ा है। अच्छे खासे बादल जो है बने हुए हैं। कई इलाकों में वर्षा है, कई इलाकों में बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है, बारिश देखने को मिल भी नहीं रही है। और धीरे धीरे जैसे जैसे दोपहर का समय बीत रहा है वैसे वैसे बादलों का बनना जो है धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, और वो समय के हिसाब से वो बादल जो है वो बनते रहेंगे। तो देख पाएंगे किस तरह से बादल जो है वो बन रहे हैं बिहार के आसपास से। इन क्षेत्रों में देखिए बन रहे हैं बादल। यहाँ पर देखिए किसी इलाकों में किस तरह से यहाँ पर वर्षा गतिविधियों में देखिए वृद्धि हो रही है, बादल बन रहे हैं। और देखिए कुछ यहाँ पर कितने अच्छे बादल बन रहे हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बादल बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देख पाएंगे जहाँ पर वर्षा नहीं हुई है वहाँ पर बिल्कुल भी बादल वगैरह फिलहाल नहीं के बराबर बन रहे हैं। तो इस तरह गतिविधियाँ, और देखिए यहाँ पर एक इस बहुत बड़ा जो है एक राउंड का एक साइक्लोन जैसी स्थिति का यहाँ पर एक बादलों का पैच बना हुआ है जो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। सुबह काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और शाम तक फिर से ये जो है एक और बड़ा भाग जो है इसका स्ट्रॉन्ग होगा, और राजस्थान वगैरह में कई इलाकों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बारिश ये देने की क्षमता रखता है अपने अंदर। तो वो देखने को यहाँ पर मिलेगा, कई इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक बारिश देखने को मिल जाएगी। इसकी काफ़ी प्रबल संभावनाएँ दिखाई पड़ रही हैं। अब चलिए देखते हैं कि किस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। ये देख पा रहे ये है मानसून का जो जुलाई का पूर्वानुमान है। उन्होंने देखिए दिया है प्रोबेबिलिटी रेनफॉल फोरकास्ट ऑफ 2025 जुलाई, यानी कि कहाँ पर कितनी वर्षा की संभावना है इसके बारे में बताया है, बेलो नॉर्मल, नॉर्मल और एगो नॉर्मल। तो देखेंगे कि जो जम्मू कश्मीर का लद्दाख का क्षेत्र है, उत्तरी इलाके, यहाँ पर काफ़ी कम वर्षा हो सकती है सामान्य से। जितनी वर्षा यहाँ पर होनी चाहिए उससे सामान्य से काफ़ी कम वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, बाकी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पूरे कई भाग हल्का, कुछ तराई के बेल्ट को हल्का सा छोड़ करके पूरा राजस्थान, सौराष्ट्र के कुछ क्षेत्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड के उत्तरी इलाके को छोड़ करके, पश्चिम बंगाल को छोड़ करके, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा होने की संभावना है। एक्सेस रेनफॉल की संभावना यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। वहीं तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी, कुछ आंध्र प्रदेश, कुछ सौराष्ट्र का क्षेत्र, जो सौराष्ट्र का कच्छ का क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ उत्तरी पश्चिम बंगाल, उत्तरी झारखंड और पूरा बिहार लगभग इन्होंने बताया है कि ये सामान्य से काफ़ी कम वर्षा देखेंगे, और पूरा पूर्वोत्तर राज्य ये भी सामान्य से काफ़ी कम वर्षा देखेंगे। लेकिन ऐसा हमको नहीं लग रहा है ऐसा होने वाला, क्योंकि जुलाई का महीना ठीक ठाक बारिश लेकर के हर पूरे देश के कई इलाकों में आने की संभावना है। तो इस तरह की गतिविधियाँ जो ये मौसम विभाग ने बताया है, इन्होंने यही बताया है। बाकी जो भी होगा उसके बारे में तो हम आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे। और इन्होंने पूरा डिटेल में बताया है कहाँ पर कितनी वर्षा होगी। हम आपको शॉर्ट बता रहे हैं कि देखिए उनका मैप जारी इन्होंने यही किया है कि यहाँ पर कई इलाकों में बारिश की जो है अच्छी खासी संभावना दिखाई पड़ी है। कई इलाकों में नहीं, सामान्य से ज़्यादा वर्षा, 106% वर्षा की संभावना उन्होंने दर्शाया है। जो भी होगा इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे, कहाँ पर कितनी वर्षा होगी और कैसी वर्षा होगी, किस तरह की रेनफॉल देखने को